नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अध्याय 8 सुभद्रा कुमारी चौहान का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवित्री के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो कवित्री परिचय, जीवन परिचय के लिए किसी भी लेखक या लेखिका का परिचय पूछा जाए तो सर्वप्रथम इन बिंदुओं के आधार पर हमें उसका परिचय लिखना है। तो कवित्री परिचय है और कवित्री परिचय का पहला बिंदु है जीवन परिचय, यानी उनका संक्षिप्त में जीवन परिचय क्या है उसके बारे में। तो हम इसमें लिखेंगे कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर ग्राम में हुआ था। फिर इनकी शिक्षा, आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह अपने ग्राम में ही अर्थात इलाहाबाद में ही संपन्न हुई। रुचि, बचपन से ही आपकी काव्य रचना में गहन रुचि थी तथा साहित्य साधना के साथ साथ सुभद्रा जी ने तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया अर्थात अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और उस समय हमारा देश स्वतंत्र था और स्वतंत्रता की गहन आवश्यकता को महसूस करते हुए जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई और वे कई बार उस आंदोलन के तहत जेल में भी गई। तो स्वतंत्रता के लिए इनकी अभिरुचि कह सकते हैं, रुचि थी। फिर इनका निधन सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई अर्थात देहांत हुआ। फिर है साहित्यिक परिचय, साहित्य की इनकी क्या देन थी तो इसके बारे में हम लिखेंगे। सुभद्रा जी ने गहन विषयों पर सरल व भावमयी भाषा में कई रचनाएं की थी और उन रचनाओं में सटीक और मर्म स्पर्शी शब्दों के चयन में इनको कुशलता प्राप्त थी, यानी किसी भी रचना को लिखने में सुंदरतम, सटीक और हृदय को स्पर्श करने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने किया। आपकी रचनाओं का जो महत्वपूर्ण विषय रहा है, प्रमुख विषय रहा है वह है राष्ट्र प्रेम तथा सामाजिक व घरेलू जीवन। यानी कवित्री ने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तथा भारतीय समाज और लोगों के उस मध्यम वर्गीय या गरीब या निर्धन वर्ग के घरेलू जीवन से संबंधित ऐसी रचनाएं लिखी। तो आपका मुख्य विषय रहा राष्ट्र प्रेम और सामाजिक व घरेलू जीवन। और अंत में हम लिखेंगे कृतियां। कृतियों में मतलब रचनाएं, यानी कि कवित्री ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना रही है वह है झांसी की रानी। यह इनकी सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसके अलावा भी इन्होंने कहानी संग्रह लिखा है बिखरे मोती, यह कहानी संग्रह है। और तीसरी जो रचना है मुकुल, यह इनका कविताओं का संग्रह है। तो इस कविता संग्रह यानी मुकुल कविता संग्रह पर आपको शेख शरिया नामक पारितोषिक भी प्रदान किया गया, यानी इस सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हम कवित्री के परिचय यानी कि इसके जीवन परिचय के संक्षिप्त में यह बिंदु लिखेंगे और उक्त बिंदुवार इनका वर्णन करेंगे। यह है कवित्री का जीवन परिचय। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में आज हमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। धन्यवाद।